गाइस हमने लेविएथन के बारे में तो बहुत जान लिया, बट आपको पता है लेविएथन से भी खतरनाक दानव एग्जिस्ट करते थे पहले के जमाने में। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई। मरमेड, डायनासोर, ड्रैगन, बोलने वाला कुत्ता, लिटरली बोलने वाला कुत्ता। भाई आप सोचो एक दिन जंगल में जा रहे हो, एक कुत्ता मिलता है एंड बोलता है ड्रैकरा भैया आ जाओ डिनर करेंगे, एंड वो डिनर में तुम्हें ही खाने वाला है। भाई मेरा तो फट जाएगा भाई, एक कुत्ता कैसे बोल रहा है। एंड आपने डोरेमोन शिनचैन कार्टून में एक कापा नामक क्रिएचर तो देखा ही होगा। यस, वो वही ग्रीन कलर का क्रिएचर जिसके सर पे फूल बना हुआ रहता है। एंड ना जाने इसे कितने कार्टून में दिखाया गया, कितने डोरेमोन शिनचैन, बट आपको पता है ये क्रिएचर रियली में एग्जिस्ट करता था। यस गाइज, मेरा भी दिमाग फट चुका है ये जानने के बाद। एंड आज के इस वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स को देखने वाले हैं जो कि हमारे इतिहास के पन्ने में ना लिखे गए थे, बट हम में से बहुत जनों को नहीं पता है इस क्रिएचर्स के बारे में। बट आज के इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है। तो तुम चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना, एंड आज चलते वीडियो पे यार। एनीवेज गाइज, दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम होस्ट टीवी यूट्यूब चैनल। तो बिग शाउट आउट टू यू मेरा भाई, आ जाओ यार देखते हैं इस वीडियो को। जब इंसानियत ने फायर में काबू पा लिया था। ओ भाई ये तो भूत लग रहा है भाई। इंसान किस एंगल से लग रहा है तुम्हें? मुझे नहीं लग रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या? बट ठीक है भाई, हो भी सकता है। तभी से इन्होंने अपने फारिग वक्त में एक दूसरे को फर्जी कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी। जैसे कि आजकल लेविएथन का बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इस आदत की वजह से हमें हजारों साल पहले भी मिथिकल ब्रो लिटरली सांप अभी तुम देखते हो ना, ड्रैगन था उस पहले। क्रीचर्स देखने को मिले और आज भी मॉडर्न मिथिकल क्रीचर्स। नो ब्रो, नो, ये गलत है। सायरन हेड नहीं है भाई, सायरन हेड रियल में नहीं था कभी भी ना है, ठीक है। ये थोड़ा गलत है बट ठीक है। लेकिन जैसे ही हम प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जानना शुरू होते हैं तो वहीं से ये क्रीचर्स मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। ओके, क्या क्या है? ड्रैगन है, ब्लूफ है, ड्वार्फ है, क्या ये क्विट्जल, कोटलस, लेट्स सी साइट्स, ठीक है, एच फ्लोरेसेंसिस। ओके देखो ड्रैगन हो सकता है, मैं मान दूंगा। एंड ब्लूप जो है ना, ब्लूप रिसेंटली अर्जेंटीना में ऐसा टाइप का साउंड आया है तो ब्लूप ब्लूप कर रहे सब, तो यार ब्लूप हो भी सकता है। एंड ड्वार्फ नहीं देखा यार मैंने। वाल ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 3 है और ओके, एंड ये मेरे चैनल का पार्ट 1 है। अगर आपको ऐसा टाइप के वीडियोस देखना है ना, बताना, बहुत प्यार दिया आते रहेंगे इसके पास। तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। यस लिटरली प्यार दे दो। जायंट लायन भाई इस दुनिया में आने वाली तमाम मिथोलॉजीज का एक अहम हिस्सा रहे हैं। ब्रो ये लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी में इन्हें खास तौर में जायंट करके दिखाया गया था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीमियन लायन की, जिसे ग्रीक गॉड हरक्यूलिस ने अपने हाथों से। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें हरक्यूलिस बोला, मैं कंफर्म नहीं था बट क्या हरक्यूलिस मारा था। खैर क्या इस दुनिया में रियलिटी में कोई जायंट लायन आया भी था? तो जी हाँ, आइस एज की सख्त तरीन सर्दी में वाकई में अमेरिकन लायन नामी जायंट लायंस पाए जाते थे। और कंपैरिजन के लिए ये केव लायन, स्माइलोडॉन और लाइगर से कहीं गुना बड़े थे, इसलिए इन्हीं के पास लार्जेस्ट कैट होने का रिकॉर्ड भी है। वैसे जहाँ आज मॉडर्न डे लायंस अफ्रीका, आपको पता ही होगा शेर इस कैट प्रजाति का ही होता है, ठीक है। मैंने कंफर्म कर दिया आपको, ठीक है। अफ्रीका ओके, इंडिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका एंड इंडिया में लायन पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया करते थे और साथ में किसी भी जायंट मेगाफुआना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन हाँ, जब इंसानों ने मेगाफुआना को खत्म करना शुरू किया था तो अमेरिकन लायन भी 11,000 साल पहले शिकार न मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ट्रोल्स। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप की कहानियों में ट्रोल्स नामी मिस्टीरियस क्रीचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। क्या ये सच में था? क्या ये सच में था? मूवीज वगैरह में आपने इनका सिर्फ जायंट ही वर्जन देखा होगा, लेकिन कई बार इन्हें किसी इंसान के साइज के जितना बताया गया है। साथ में ट्रोल्स की नाक काफी चपटी होती है और कहानियों के मुताबिक ये बदसूरत भी। ये तुम्हें याद होगा तो हैरी पॉटर में भी ये ऐसा टाइप का एक है कैरेक्टर, ठीक है। वाला आप लोगों को सुन के काफी अजीब लगेगा, पर ये ट्रोल्स हम इंसानों की ही एक नस्ल निएंडरथाल्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी भी नाक काफी चपटी होती थी और ये भी देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं थे। वैसे निएंडरथाल्स भी ज्यादातर यूरोप में ही पाए जाते थे। साथ में ये बहुत अच्छे से टूल्स बनाना भी जानते थे। और अगर आप कहानियों में ट्रोल्स के बारे में पढ़ोगे तो इन्हें भी निएंडरथाल्स की तरह महसूस करोगे। खैर निएंडरथाल्स आज से 40,000 साल पहले बहुत से रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन माना जाता है 40,000 साल का बात हो रहा है, 40,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस के साथ गुजरे थे। इसलिए शायद वहीं से हम इंसानों ने इन्हें अपने से नीचे दिखाने के लिए ट्रोल्स का स्टेटस दिया होगा।
तुम इंसान जैसा नहीं हो, वो मुझे पढ़ना है गाइस। मैं आई नो मैं बहुत ज़्यादा पॉज कर रहा हूँ वीडियो, बट पढ़ने दो मेरे को। सैपियन, तुम इंसान जैसे नहीं हो, तुम अगली ट्रोल हो। ओ अच्छा, ठीक है भाई। उसका स्टेटस दिया होगा। ठीक है। नंबर 5 क्रो कुत्ता। क्रो आप कुत्ता। लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होने वाली मिथिकल चुड़ैल को तो जरूर जानते ही होंगे। Okay, तो उसी okay, तरह it's से going क्रो to horror कुत्ता भी side. हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही एक खौफनाक मिथिकल क्रीचर है। Okay. लोग बताते हैं इस डॉग जैसे एनिमल का साइज किसी हॉर्स के जितना है। ओ साथ भाई, में ये हाइना एक की dog तरह horse भी की size का। दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, क्रो कुत्ता के पास इंसानों की आवाज मिमिक करने की भी एबिलिटी है, जिससे रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर अपने गिलेटिन जैसे शार्प जॉस से उनकी क्या गर्दन काट बोल देते रहे हो हैं। भाई? और क्या ये रियल भी है? तो जी क्या हाँ, बोल रहे हो भाई तुम? मान लो जले कुत्ता है, ठीक है, मान सकते हैं, कुत्ता बात करेगा भाई, मेरा फट जाएगा भाई, फट जाएगा। क्रो कुत्ता की डिस्क्रिप्शन को पूरा करने वाले सच्ची भाई में साहब। हाइना डॉन नामी एनिमल्स पाए Hyaenodon। जाते थे। और तो और ये You चंद bro, उन they एक्सटिंक्ट are एनिमल्स so में से creepy। एक हैं जिनके जॉस सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। यही वजह थी कि हाइनाडॉन किसी भी जाइंट एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। बस दोस्तों, हाइनाडॉन का ताल्लुक किसी भी मॉडर्न डे मैमल से नहीं है। बहरहाल Okay। ये कामयाब एपेक्स प्रेडेटर्स 25 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। भाई, इसलिए क्रो 25 कुत्ता मिलियन और भाई, हाइनाडॉन का एक बहुत जैसा बहुत होना बहुत सिर्फ पहले का कोई बात है ये। इत्तेफाक ही हो सकता है। खैर, कुछ इत्तेफाक हो सोर्सेज के सकता है यार। मुताबिक क्रो कुत्ता असल क्योंकि में भाई रियल ऐसा थोड़ी हो सकता है कुत्ता बोलेगा वॉइस, हाँ वो भी इतने साल पहले का। अपन भी तो बहुत साल बाद सीखे ना, खाना बनाना, आग जलाना, बात करना, बट उससे पहले कोई कुत्ता कैसे बात कर लेगा? ये आता है सवाल। नहीं, ये इत्तेफाकी है गाइस, ठीक है। नास की भी मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। नंबर 4 मुकेले बैम्बे। मुकेले आप लोगों को बैम्बे। लॉकनेस मॉन्स्टर तो याद ही होगा, जिसकी रियलिटी मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट 1 में बताई ही थी। तो Okay, उसी तरह से part 1 इस अपन ने दुनिया मिस के कर दिया दूसरे यार। सबसे क्या बड़े तुम्हें part 1 कॉन्गो देखना है? रेन बताओ फॉरेस्ट मुझे में comment में। मुकेले नेक्स्ट बैम्बे वीडियो part 1 नामी आएगा। एक मिथिकल एनिमल भी है, जिसे ना सिर्फ भाई ये कॉन्गो के डायनासोर जैसा लग रहा है। एंड natives काफी वेट, सालों शायद इसे ना डोरेमोन में किसी मूवी में दिखाया गया था। नोबिता का डायनासोर वाला मूवी था शायद, उसमें हमें ये दिखाया गया था गाइस। क्या ये दिखाया गया था? कमेंट में मुझे क्लियर कर देना, ठीक है। से देखते आ रहे हैं, बल्कि काफी एक्सप्लोरर्स ने भी इस एनिमल को देखने का दावा किया है। लोगों के भाई। मुताबिक मुकेले बैम्बे ये की हो सकता है काफी guys, लंबी yes। गर्दन है ये हो और सकता ये है। किसी मीडियम साइज्ड सौरोपॉड डायनासोर की तरह भाई, भी बहुत दिखाई लंबा है देते भाई। हैं। इवन ट्राइबल लोगों का तो बताना है कि जिराफ उसके मुकेले आसपास भी नहीं बैम्बे होगा। हर्बीवरस भी हैं। साथ में इनके कैप्चर किए जाने वाले 3 फीट लंबे फुटप्रिंट्स भाई कितने लंबे हैं उसके फुटप्रिंट्स, देखो मतलब कितना बड़ा होगा वो। भाई जिराफ तो उसके आसपास भी नहीं आने वाला है भाई। जिराफ यहाँ, वो कितना ऊपर भाई वहाँ दुनिया में कसम होने भाई। का और भी ज्यादा सबूत देते हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं इस दुनिया के तमाम नॉन एवियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में पूरी तरह से खत्म हो गए थे और किसी भी सौरोपॉड का जिंदा होना नामुमकिन सी बात है। तो फिर दोस्तों, कॉन्गो में कौन घूम रहा है? तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये कोई रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए कैलिकोथेरियम जैसे लंबी गर्दन वाले हर्बीवरस मैमल हो सकते हैं, जो आज भी कॉन्गो में छुपे हुए हैं। क्या और सच आपकी में है ये सब information अभी के भी? लिए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अमेज़न से भी कई गुना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। नंबर 3 जैकलॉप। इमेजिन करें छोटी सी जैकलॉप। डियर और रैबिट का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ ओ इसी तरह भाई, से दिखा डियर प्लस रैबिट इक्वल्स टू जैकलोप। एंड लिटरली देखो तुम, वो डियर भी लग रहा है, रैबिट भी लग रहा है भाई। ये क्या सच में है या ये सच में कभी था? भाई ये तो कुछ क्रेजी हो जाएगा भाई। मिथोलॉजी के मिथिकल जैकलॉप बताया जाता है इन रैबिट्स के सर में डियर्स की तरह एंटलर्स होते हैं। खैर अजीब बात तो यह है कि जैकलॉप जैसे क्रीचर्स इस दुनिया की और भी कई मिथोलॉजीज में अपेयर हुए हैं। वह सुनने और देखने में तो लगता है कि ऐसे क्रीचर्स सिर्फ फेरी टेल्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर शायद आपको पता नहीं है इस दुनिया में एक वक्त में सच्ची में हॉन्ट रोडेंट्स पाए जाते थे। जी हाँ, मिलिए ये मिलते थे, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। एंड भाई इसके तुम देखो भाई, ये सींग देखो भाई, एक बार तुम उसके ऊपर बैठ गया ना भाई। रोडेंट्स की ऐसी नस्ल है जिनके पास हॉर्न्स हुआ करते थे और तो और इन्हीं के पास स्मॉलेस्ट हॉर्न एनिमल होने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, सर में मौजूद इन हॉर्न्स का मकसद आज तक सही से नहीं पता चला। तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और ये वही दौर है
5 जब इस दुनिया मिलियन। में गोम्फोथियर्स जैसे 4 दांत वाले एलिफेंट्स भी घूम रहे थे। नंबर 2 भाई 4 दांत ब्रो, 4 दांत। मैंने मेहमत का सुना है 2 दांत होता है, बट 4 दांत वाला हाथी भी था। भाई इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आपको मिल रहा है क्या? क्या आपको भी ये अच्छा लग रहा है ये वीडियो? क्या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? क्योंकि ये वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है या कुछ जानना चाहते होगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना एक बार मुझे, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का से आपको क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग बताते हैं कि बहुत सी पानी वाली जगह के पास बनियप नामी एक एम्फीबियस बनियप, मॉन्स्टर पाया जाता है। साथ में कई बार इसने इंसानों का भी बहुत बुरी तरह से शिकार भाई, किया रेड है। आंखें भाई बहरहाल उसके। बनियप का हमेशा से ही अजीब सा अपीयरेंस बताया गया है, जैसे कि किसी जाइंट वॉम्बैट का खतरनाक वर्जन। पर क्या बनियप कसम भाई। सिर्फ कहानियों तक ही महदूद है? तो जी नहीं, बल्कि आज से 65,000 साल पहले जब 65,000 एबोरिजिनल्स ने भाई। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था, तो उस वक्त प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि इनका सामना हुआ था इस दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली मेगालेनिया से। भाई ठीक है, देखो इतना बड़ा छिपकली भाई, सोच रहे हो तुम? मेगालेनिया द बिगेस्ट छिपकली भाई। आई मीन छिपकली देखो अभी इतना छोटा होता है एंड इट्स बिग भाई, मेरे हाथ तक भी नहीं आएगा भाई, ठीक है भाई। लेनिया से यही नहीं बल्कि हिस्ट्री में आने वाले सबसे खतरनाक तरीन मार्सुपियल थैलेकोलियो से भी। खैर जो एनिमल्स बनियप से सबसे करीब थे वो डायप्रोटोडॉन है। ये इस दुनिया में इवॉल्व होने वाले सबसे लार्जेस्ट मार्सुपियल थे, और तो और इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स वॉम्बैट्स ही हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, डायप्रोटोडॉन तो बिल्कुल शरीफ हर्बीवरस एनिमल थे। ओके इसलिए ठीक है गाइस, डायप्रोटोडॉन आपको कोई दिक्कत नहीं है इनसे, क्योंकि ये इंसान नहीं खाते, ये सिर्फ घास पत्ता खाते हैं, ठीक है। तो डरने का बात नहीं है गाइस। की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेगालेनिया और थैलेकोलियो की बुरी यादें आज बनियप नामी क्रीचर में जिंदा है। नंबर 1 सायरन हेड। नो ब्रो, हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं सायरन हेड था, नहीं मान ही नहीं सकता मैं, नहीं। कुछ साल पहले की ही बात है जब एक हस्बैंड वाइफ ने कब्रिस्तान के पास पहली बार सायरन हेड नामी क्रीचर देखा था। इनके मुताबिक सायरन हेड की गर्दन पोल जैसी लंबी, साथ में माउथ बॉडी से अलग एक अजीब से पैरेलल स्ट्रक्चर में अरेंज था। खैर इनकी साइटिंग की ये कहानी बिल्कुल फर्जी है, जिसे इस फिक्शनल क्रीचर को बनाने वाले आर्टिस्ट बोला मैंने आपको, नहीं था गाइस, नहीं था। जो रहेगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा, बट ये नहीं था, मुझे पता ही ये नहीं था, ये हो ही नहीं सकता भाई। इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन बाद में ये ना एक फिक्शनल बात है, फिक्शनल, वायरल हाँ, हुआ एंड वायरल किया गया। जैसे अभी लेविएथन को वायरल किया जा रहा है ना, इसको भी एक टाइम में सायरन हेड को बहुत वायरल किया गया था। तो या मैन दैट्स द इसलिए आज भी कुछ लोग इन्हें रियल मानते हैं। तो देखो ऐसे किसी क्रीचर का साइंटिफिकली एक्सिस्ट करना नामुमकिन सी बात Yes, है, yes, पर हो ही क्या नहीं सकता है। पॉसिबल नहीं उस नेचर के लिए जिसने इंसान जैसे इंटेलिजेंट एनिमल्स इवॉल्व करे हैं? तो उसने कभी सायरन हेड जैसा हो भी अजीब सकता है क्रीचर guys, भी अब मुझे लग रहा है हो भी evolve सकता है, करा या। हो। जी हाँ, मिली एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री टली मॉन्स्टर से, क्योंकि ये एनिमल भाई। वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, या फिर ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास सही से नहीं है। वर्ल्ड टली मॉन्स्टर का भी माउथ बॉडी से काफी दूर होता था और आईज भी अजीब से स्ट्रक्चर में अरेंज भाई होती उसका- थी। इसलिए भाई उसका देखो तो मुंह इधर है, आंख उधर है, भाई साहब कितना दूर है उसका, देखो डिस्टेंस ये आंख तो और मुंह टली का। मॉन्स्टर भी किसी मिथिकल सायरन हेड से कम नहीं दिखाई देते थे। वैसे ये Okay. 300 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, और इस दौरान ओशंस 300 में मिलियन भाई। एडेस्टस जैसी मिस्ट्री भी घूम रही थी। एडेस्टस। ऑलराइट गाइस, दैट इज द वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है? लेट मी नो यार। एंड ये सब वीडियोस जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है या कुछ भी डाउट रहता है ना, प्लीज़ बेझिझक कमेंट करके पूछ लो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। एंड यस, आज का वीडियो इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब बाय बाय, पीस। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, टेडी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।